अनशन पर बैठना शुरू कर चुके हैं। दूसरा दिन का खात्मा है। द थर्ड डे ऑफ आवर क्लाइमेट फास्ट। चौथे दिन, पांचवें दिन का अनशन का, छठवां दिन, सातवें दिन, आठवां दिन, नौवें दिन, 10वें दिन के। Today is the 11th day, 12वां दिन, 13th day of starting my 14th day of climate fast। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाए गए इंसान को अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये वही इंसान है जिनसे इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट्स फिल्म में के रैंचो का कैरेक्टर बनाया गया था। रैंचो जैसे ही इनोवेटिव आविष्कार सोनम वांगचुक ने किए हैं। जैसे 2021 में इन्होंने आर्मी के लिए सोलर हीटेड टेंट्स, कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग्स और वाटर शॉर्टेज से लड़ने के लिए आइस टू पास जैसे कॉन्सेप्ट का भी आविष्कार इन्होंने ही किया है और इसके लिए उन्हें कई सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। और आज यही सोनम वांगचुक एक 21 दिनों के अनशन पर बैठे हैं, जो एक आमरण अनशन भी हो सकता है। तो इसके पीछे क्या इतनी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है और क्यों मोदी जी इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या मोदी जी की इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है और क्यों मीडिया वाले इस न्यूज को दबा रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये 6 शेड्यूल है क्या। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा हिस्सा है जो देश की ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है और इसके अलावा ट्राइबल एरियाज में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी लोग अपने खुद के ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स, जिसे स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद, और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जिसे स्वायत्त जिला परिषद कहा जाता है। अगर लोकल लेवल पर देखा जाए तो आदिवासी लोग अपने जमीन को लेकर, अपने जंगलों को लेकर, अपने सोशल कल्चरल कस्टम्स को लेकर अपने कानून खुद बना सकते हैं। बाहर के लोग आकर उनकी जमीन और उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। अगर आज के दिन में देखा जाए तो ये 6 शेड्यूल एप्लीकेबल है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज में। Mountains are facing the wrath of nature in the face of climate change। सोनम जी का मानना यह है कि अगर इस एरिया को एक्सप्लॉइट करने दिया तो लद्दाख के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इससे नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, इन सारी आपत्तियों की संख्या बढ़ जाएगी। 6 शेड्यूल लद्दाख के लोगों को अपना डेमोक्रेटिक अधिकार देगा। लद्दाख में स्टेट लेवल पर कुछ है ही नहीं जिसे आप वोट देकर चुन सको। लद्दाख के लोग सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, लेकिन वहां पर भी सिर्फ एक ही एमपी दिया गया है और यही कारण है इन सारे डिमांड्स और प्रोटेस्ट करने का। बल्कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बिल्कुल ऊपर लिखा था कि हम लद्दाख को 6 शेड्यूल देंगे। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। सितंबर 2020, दिसंबर 2021, नवंबर 2022 में हुए कई सारे प्रोटेस्ट और इसके बीच हुए सरकार से बातचीत के बावजूद भी लद्दाख को 6 शेड्यूल नहीं मिला और यही रीजन है कि सोनम वांगचुक आज एक इंडेफिनाइट फास्ट पर बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मोदी सरकार को आखिर दिक्कत क्या है ये डिमांड पूरी करने में? छोटी सी तो डिमांड्स है, ऐसा तो नहीं कि 6 शेड्यूल देने से पूरा देश इधर का उधर हो जाएगा। लद्दाख को 6 शेड्यूल देने की बात उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर लिखी है, तो यहाँ पर क्या कारण हो सकता है? भारतीय संविधान के 6 शेड्यूल के बारे में एक लाइन में आपको पढ़ाना चाहूंगा। द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स एडमिनिस्टर्स द एरियाज अंडर देयर जुरिडिक्शन। They can make laws on certain specified matters like land, forest, canal water, shifting cultivation। इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड कर दिया गया तो मोदी सरकार के पास पावर नहीं होगी लद्दाख की जमीन के ऊपर, और अगर लद्दाख की जमीन पर मोदी का पावर नहीं रहा तो लद्दाख की जमीन मोदी जी अपने मित्र अदानी को नहीं बेच सकते। सोनम वांगचुक और लद्दाख वासी ये नहीं चाहते कि डेवलपमेंट और विकास के नाम पर उनकी जमीन कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन के लिए ओपन अप किए जाए, और ऐसा करना मतलब वहाँ के लोगों से उनका अधिकार छीन लेना। लद्दाख हमारे देश का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है जिसमें दुनिया की सबसे रेयर और इंडेंजर्ड स्पीशीज पाई जाती है, जैसे कि स्नो लेपर्ड और तिबेटियन एंटीलोप। और मेरा मानना यह है कि लद्दाख जैसे कल्चरल और एनवायरमेंटल डाइवर्स प्लेस को बचाए रखना हर इंडियन का कर्तव्य होना चाहिए। लद्दाख को 6 शेड्यूल मिलना ही चाहिए ताकि वो अपना कल्चर, अपने माउंटेन्स और डेवलपमेंट के नाम पर चल रहे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और एक्सप्लॉयटेशन को रोक सके। और इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और लद्दाख को बचाने के लिए सोनम वांगचुक के साथ खड़े जरूर रहना। मोदी सरकार की गोदी मीडिया नहीं चाहती कि ऐसी न्यूज़ आपकी तरफ पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सबको दिखाए गोदी जी का असली चेहरा। धन्यवाद।